हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 18। पार्ट 1 to 17 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 18 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेडर्स इज रेडीमेड गारमेंट्स का। ठीक है, ये दिल्ली का है सुरेश। इसमें आपको लोकेशन देखना पड़ेगी क्योंकि ये जीएसटी वाली एंट्री है। और ऊपर इसमें बोल रखा है CGST एंड SGST इज लीव्ड एट द रेट 6% ईच ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज। यानी इंट्रा स्टेट यानी क्या होता है, इंट्रा स्टेट यानी क्या होता है, CGST और SGST। IGST इज लीव्ड 12% एट द रेट ऑन इंटरेस्ट यानी IGST लगता है वहाँ पे। ठीक है, आउट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन मार्क विथ स्टार, जहाँ पे जिस एंट्री में स्टार मार्क के आर नॉट सब्जेक्ट टू लीव ऑफ GST, उसमें GST नहीं लगाना है। ठीक है, जिसमें स्टार मार्क है उसमें GST नहीं लगाना है। मैंने स्टार जैसे लगा रखे हैं, फर्स्ट एंट्री के जैसे ऊपर स्टार लगा रखा है, ऐसे स्टार लगा रखे जिस उन एंट्री में हमको GST नहीं लगानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल को सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल पेड करी बैंक में। तो ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी 1 अप्रैल की। फॉलोइंग आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, 1 अप्रैल इसकी एंट्री बनेगी। पेड का भी क्या बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बिजनेस में को कैपिटल नाम से शो करते हैं हम। ठीक है, टू कैपिटल बिजनेस करिए ना, सुरेश नहीं, देखो टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, ये रहा 60,000। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। नरेशन आप खुद कर लेना, खुद ही नरेशन सिंपल ही है। 2 अप्रैल की एंट्री है, 2 अप्रैल एंट्री है। ही बाउट गुड्स एंड पेड बाय चेक 24,000। इसमें स्टार नहीं है, यानी इसमें GST लगेगी। ठीक है, काक मतलब इसमें कोई शेयर का नाम तो लिखा हुआ ही नहीं, यानी मतलब क्या मैंने आपको उस दिन बताया था, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं हो ना, तो अपने को क्या समझने का है, वो समझने का है हमको CGST और SGST उसने दिल्ली में ही खरीदा है। ठीक है, और किसी में लिखा हुआ भी हो जैसे कि उसने दिल्ली में खरीदा तो चलेगा, और किसी में लिखा रहता है कि जैसे कि ना इसने दिल्ली फरीदाबाद जैसे UP से खरीदा तो उसमें IGST लगेगा। ठीक है, इसमें हमने परचेस किया है गुड्स और चेक से पेमेंट किया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एट द रेट 6% इनपुट SGST अकाउंट एट द रेट 6% से डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बनेगी इसकी एंट्री। अब अमाउंट का देखते हैं। अब अमाउंट क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 24,000 का तो हमने परचेस किया। ठीक है, 24,000 लिखा गया परचेस किया। अब 24,000 का 6% क्या होता है 1440। तो 6% 1440, 6% CGST और 6% SGST। ठीक है, अब प्लस कर देंगे इसको 24,000 प्लस 1440 प्लस 1440। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 26,880। ये हो गई हमारी एंट्री 26,880। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री भी। अब देखते हैं थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मुकन एंड को दिल्ली 6,700। हमने मुकन एंड को दिल्ली में सेल किया है गुड्स कितने का 6,700 का। तो ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, उसने हमको पैसे दिए ही नहीं गए, पैसे का तो है ही नहीं इसमें, तो उसने हमको अभी पेमेंट नहीं किया है। 3 अप्रैल की एंट्री बनेगी। किसको सेल किया है हमने, मुकंद एंड को अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिस सेल किया है हमने सेल किया है, और टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू सेल अकाउंट टू इसमें इन आउटपुट लगता है सेल करने में, टू आउटपुट CGST एट द रेट 6%। हमने कहाँ पे किया है, दिल्ली में किया है। आपको मैंने बोला लोकेशन इसमें ध्यान रखना, दिल्ली में, तो दिल्ली लिखा हुआ है तो हमको इसमें CGST और SGST लगानी है, टू आउटपुट SGST। किसी भी स्टेट के बाहर करोगे ना, दिल्ली एक स्टेट है। ठीक है, दिल्ली के स्टेट के बाहर करोगे तो उसमें फिर लगेगा। ठीक है, टू सेल कितने में सेल किया हमने, कितने का माल है 6,700 का माल है, कितने का सॉरी आपको 6,700 का माल है हमारा। ठीक है,
और इसमें बताता हूँ आपको 6700 में 6% क्या होता है इसका 402, तो यानी 402 हमारा लगेगा CGST और 402 हमारा लगेगा SGST। इनका प्लस करके लिखना है हमको। सॉरी, अरे यार सॉरी, अब ये गलती हो गई, यहाँ पे नहीं लिखना था, सेल इधर डेबिट में लिख दिया मैंने, सॉरी, ये क्रेडिट में लिखा है 6700402402 मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। अब इसको प्लस करके लिख देने का है 6700 प्लस 402 प्लस 402 7504। टोटल अमाउंट कितना होगा 7504। आप भी ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट का कभी जल्दी जल्दी में लिखा जाता है गलती से, ठीक है, अब ध्यान रखना। मेरे से भी जैसे जल्दी जल्दी में लिखा गया। ये हो गया मेरी थर्ड एंट्री भी। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,900। गुड्स सेल किए हमने 10,900 के कैश में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल अकाउंट क्रेडिट, टू आउटपुट CGST के लिखा हुआ ही नहीं है इसमें, कहीं फर्क दिल कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसमें वही लगेगा टू आउट, इसमें आउटपुट और CGST जैसे लगता है जिसमें लिखा नहीं होता है, टू आउटपुट SGST, ठीक है। 6% कितने का माल है? 10,900 का माल है, उसमें 6% लगाना है। 10,900 इंटू 6%, 654, ठीक है। तो अपने कितने का माल सेल किया? 10,900 प्लस 654 प्लस 654, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,208, 12,208, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री फोर्थ भी, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री, 5 अप्रैल की। इसमें स्टार लगा हुआ है देखो, तो इसमें हमको CGST वगैरह नहीं लगानी है। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? हमारा होता है एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 3,000। ये हो गई हमारी एंट्री फिफ्थ वाली भी। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 8 अप्रैल की। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक 4,000। इसमें GST लगेगा, इसमें स्टार वगैरह नहीं ऊपर, तो इसमें GST लगानी है। ऑफिस फर्नीचर पेड किए हमने चेक से, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से गया है ना, ठीक है। कितने का है? 4,000 का फर्नीचर है, 4,000 में 6% लगाते हैं अभी, 4,000 में 6% 240, ठीक है। तो 240 और 240, ठीक है। टोटल अमाउंट लिख देंगे हम। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 4,000 प्लस 240 प्लस 240, कितना हो जाएगा? 4,480, 4,480 टोटल अमाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री 8 अप्रैल की। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल, बाउट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रोस फरीदाबाद हरियाणा 10,600 का माल खरीदा हमने रमेश एंड ब्रोस से, वो हरियाणा में रहता है, फरीदाबाद, ठीक है। गुड्स परचेस किया हमने, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखो, इसमें दिल्ली नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ? फरीदाबाद हरियाणा, यानी दूसरी स्टेट है। इस पर कौन सी लगेगी? IGST। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, अभी पैसे दिए नहीं हमने, उसका नाम लिखा जाएगा टू रमेश एंड ब्रोस अकाउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री रमेश एंड ब्रोस अकाउंट। कितना परचेस कितना है किया हमने? माल 10,600 का माल परचेस किया हमने, ठीक है। इनपुट IGST कितना लगेगा? 10,600 में लगाते हैं अभी 10,600 इंटू, इसमें 12% लगाना है, तो 1272, तो टोटल करके लिखना है हमको। टोटल करके कितना हो जाएगा? 10,600 में प्लस 1272, तो कितना आ जाएगा? 11,872, ठीक है।
कितना हो जाएगा अमाउंट लिखा जाएगा हमारा 11872। ये हो गई हमारी 9th एंट्री भी, 9 अप्रैल वाली एंट्री हो गई है। परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रोस अकाउंट पर, सिंपल यही है। ठीक है, 10,600 का माल था, 12 से 11272 अपना GST लगा, IGST, और टोटल अमाउंट हो गया 11872। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 11 अप्रैल की। रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रो 1500, 1500 का माल रिटर्न कर दिया हमने, किसको? रमेश एंड ब्रो को। ठीक है, ठीक है, तो 1500 का माल रिटर्न किया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज, हमने परचेज किया था, परचेज रिटर्न किया, तो इसकी एंट्री बस उल्टी कर देने का है, इस एंट्री को उल्टा करना है, बस वहाँ परचेज की जगह परचेज रिटर्न लिखना है। रमेश एंड ब्रोस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न को मैं PR लिख रहा हूँ। ठीक है, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST भी लगेगा, क्योंकि हमने माल खरीदा था ना, IGST के खरीदा था ना, तो अब उसको 1500 का माल देंगे तो उसमें IGST प्लस करके उसको देंगे ना, टैक्स। ठीक है, तो कितने का माल है? 1500 का माल हमने रिटर्न किया, हमने माल इसमें से रिटर्न किया। देखो 1500 का परचेज किया था 10,600 का, इसमें से 1500 का माल रिटर्न किया। 1500 में कितना परसेंट? 12% IGST, तो 1500 का 12% क्या होता है? 1500 इंटू 12%, 180, 180 टोटल कितना हो जाएगा? 1680 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री 11 अप्रैल की। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 12 अप्रैल की। इसके बाद 12 अप्रैल की एंट्री है, इशू चेक टू रमेश एंड ब्रोस इन फुल सेटलमेंट 9500, 9500। ठीक है, इतना हमने उसको पेमेंट दिया फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो हमको देना कितना था उसका पेमेंट, मैं आपको बताऊँ। देखो रमेश एंड ब्रोस अपन ने माल कितना खरीदा था? पहली वाली एंट्री में क्या था? 11872। ठीक है, कितना का माल हमने खरीदा था? 11872 GST के प्लस करके, और हमने इसमें से वापस कितना कर दिया उसको माल? 1680 का। तो 11872 का 11872 का माल खरीदा था, उसमें 1680 का माल हमने रिटर्न कर दिया उसको, तो बचे कितना अमाउंट? 10192। इतना हमने उसको इतना पेमेंट बाकी था, तो हमने उसको दिया कितना? 9500, और बाकी का हमको क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी 12 अप्रैल की, रमेश एंड ब्रोस अकाउंट डेबिट टू बैंक चेक दिया ना, इशू चेक टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना हमें पेमेंट दिया उसको? 9500 पेमेंट दिया। अब 10172 में से माइनस 9500, 9,500 माइनस हो जाएगा, कितना अमाउंट बचा? 692 हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10192। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 वाली एंट्री भी हो गई। और इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल की एंट्री है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट टू 200। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है 200 रुपये का, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनेगी 30 अप्रैल की, इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्ज जो इंटरेस्ट लिया है, तो इसके अमाउंट बैंक से ही कटता है हमारे अकाउंट से, तो उसको बैंक में आता है। ठीक है, कैश कभी नहीं होता है। टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 200। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री लगते हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल, बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट ₹50,000। 50,000 हमने मतलब उससे लिए रिद्धि से लोन, यानी लोन लिया है, और उस 10% एक मतलब इंटरेस्ट है, मतलब एक पर एनम, यानी पूरे साल का। ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट, तो अभी हमने लिया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमने केस मतलब हमारे पास आया, तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लोन फ्रॉम रिद्धि। ठीक है, लोन फ्रॉम रिद्धि अकाउंट। ठीक है, ये इसमें स्टार लगे हुए इन सब एंट्री में। देखो मैंने आपको बताना भूल गया था, इनमें स्टार लगे हुए, तो इसमें GST वगैरह नहीं लगेगी, इसमें भी स्टार लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगेगी, इसमें भी स्टार लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगेगी। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 अमाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 30 अप्रैल की है, ये भी 30 अप्रैल की। अब इसके साथ बाद वाली 30 अप्रैल की एंट्री आई है।
रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र ऑन अकाउंट 6000। हमको रिसीव्ड हुआ है महेंद्र से 6000 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट है तो अकाउंट यानी आप बैंक अकाउंट, बैंक लिखना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट। अमाउंट कितना? 6000। वैसे आप जैसे कोई कोई क्या करता है, केस भी लिखता है, तो वो केस भी चलता है इन एंट्रियों में, पर बैंक लिखना थोड़ा अच्छा लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। ठीक है, और इसके बाद वाली एंट्री लिखते हैं 30 अप्रैल की। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। हमने हमारा घर का फर्नीचर बेचा, सेल करा, और वो जो अमाउंट था हमने बिजनेस में लगा दिया हमारे, तो हमारी क्या बढ़ गई? कैपिटल बढ़ गई। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, मतलब इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में लगाया, तो इसकी एंट्री ये बनेगी, केस बिजनेस में आया तो केस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल आया, बिजनेस में लगाया, कितना अमाउंट? 2000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, इनमें भी स्टार था, इन दोनों एंट्री में भी। अभी 2 एंट्रियाँ लास्ट की, ये थोड़ा अच्छे से समझना। ये थोड़ी एंट्रियाँ थोड़ी मतलब डिफिकल्ट जैसी, मतलब दिखती सिंपल है पर लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, ये एंट्री है 30 अप्रैल की, इसमें वर्किंग नोट बना के सिर्फ बताऊंगा आपको मैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 टू अनीता फॉर केस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये एंट्री में क्या बोल रहा है कि हमने सोल्ड किया है गुड्स, उसकी कॉस्टिंग थी 5000 अनीता को, फॉर केस में एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट, और 20% हमने प्रॉफिट प्लस करके 20% ऑफ कॉस्ट, जितनी कॉस्ट थी उसमें 20% प्रॉफिट है प्लस करा है। ठीक है, और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, तो इसकी मैं आपको बताता हूँ एंट्री मतलब क्या बनेगी। देखो, 5000 की गुड्स कॉस्टिंग है ना, उसमें हमको कितना 20% प्रॉफिट लगाया, उसमें प्लस किया। ठीक है, तो प्लस 20%, तो 6000 हो जाएगा। अब 6000 में से हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट का था, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे तो क्या आएगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा 4800। ठीक है, 6000 का 20% क्या होता है? 1200। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी, सोल्ड गुड्स क्या है तो केस में क्या है, तो केस अकाउंट डेबिट होगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू, कहीं लिखा हुआ नहीं कुछ दूसरी जगह का, मतलब इसमें CGST लगेगी, टू आउटपुट CGST और SGST लगेगी, टू आउटपुट SGST। अब ऐसे लिख देना @6%। ठीक है, कितने का माल बेचा हमने इसको? बेचा कितने का सेल किया? 4800 का सेल किया। अब इस 4800 में 6% लगेगा, तो 4800 में 6% यानी 288288। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 5376। टोटल अमाउंट हो जाएगा 5376। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री है 30 अप्रैल की। ठीक है, ये थोड़ी सिंपल थी, अब ये थोड़ी इसमें ये थोड़ी टफ है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेफ्ट डेबिट। अब इसमें बोल रखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा था? 20% एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट और इस सेल, इसमें दोनों में अंतर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें वर्किंग नोट बना के। ठीक है, इसका वर्किंग नोट आपने समझ लिया होगा, मैंने कैलकुलेटर में बताया था आपको। इसका मैं बना के बताता हूँ आपको। देखो, 20,000 की कॉस्टिंग वाला हमारा माल है। ठीक है, अब इसमें हमको है ना सेल वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ। देखो, एक 20% है ना, ठीक है, 20% का ध्यान रखना है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। ठीक है, 100 रुपये का माल है। ठीक है, तो उसमें हमने 80 रुपये का हमारी कॉस्ट है, और 20% यानी हमारा सेल वैल्यू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 100 रुपये का माल है, 80% की कॉस्ट है, 20% उसमें प्रॉफिट लगा के सेल किया हमने। ठीक है, ये हो गई। और हमको अभी 20,000 का, मतलब हमको अभी क्या 20,000 हमारी क्या कॉस्टिंग है, मतलब हमको कॉस्ट पता है पर अभी सेल वैल्यू नहीं पता है, तो वो कैसे निकालने का? तो हमने सेल वैल्यू का भी x मान लिया इधर। ठीक है, x मान लिया, तो अब क्या करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे हो जाए 30%, तो 70, जैसे यहाँ पे 30%, 70 और 30 का ऐसा बन जाएगा, और अमाउंट हमको कॉस्ट वैल्यू दे रखी होगी, तो कॉस्ट वैल्यू लिखा जाएगी। ठीक है, ये आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। 80 और 20 का अभी हमको दे रखा है। ठीक है, 80% कॉस्ट है, 20% हमारी सेल वैल्यू है। तो 20,000 का माल है, तो 20,000 इंटू 20,
तो कितना हो जाएगा हमारा 1.4 लाख, ठीक है 4 लाख हो जाएगा। ये हो गया हमारा, इंटू करा तो आया कितना 4 लाख, ठीक है। अब x 80 इंटू एक्स इंटू 80 तो क्या हो जाएगा हमारा 80x, ठीक है। हम काटेंगे 4 लाख का डिवाइड 80 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000। तो ये 5000 हमारा क्या हुआ, हमारी सेल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसको काटा होता क्या आया, एक हमारी आ गई 5000, ठीक है 5000। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 20000 प्लस 5000, तो हमारी टोटल वैल्यू क्या हो गई 25000 का हमारा, ठीक है 25000 का है। कॉस्ट प्लस कॉस्ट प्लस एटा प्रॉफिट, सेल प्रॉफिट, ठीक है। तो 25000 का माल हुआ, 25000 में सेल किया हमने, ठीक है। तो 25000 में सेल किया, उसमें बोल रखा है कि 20, अब इसके बाद हमें बोल रखा है कि लेस 20% TD एंड पेड कार्टेज 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। 150 हमने जो भी मतलब कार्टेज लिया जाएगा वो चार्ज हमने कस्टमर से लिया है, मतलब जिसको बेचा उसको सुनील से लिया है, ठीक है। तो कितने का हुआ बताता हूँ मैं आपको अभी। 25000 का अब हो गया ये सेल प्रॉफिट, 25000 का माल हुआ। अब इसमें बोल रखा है 20% रेट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये काटेगा तो कितना आ जाएगा, इस काटेगा तो कितना आएगा 250 इंटू 20, ठीक है। तो 5000, 250 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 5000, ठीक है। ये 5000 आया, तो यानी 25000 में तो 5000 कट गए, तो कितने का माल हुआ वापस 20000 का माल हो गया। हमने 20000 में सेल किया है। तो इसकी एंट्री बताता हूँ क्या बनेगी। इसकी एंट्री अब आपने वर्किंग नोट समझ लिया होगा। इसकी एंट्री बनेगी हमारी, अभी हमने क्रेडिट हमारा सेल किया तो उसका नाम लिखा जाएगा सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST टू कार्टेज, ठीक है। कस्टमर से लिया है हमने कार्टेज तो नीचे है क्रेडिट में होगा टू कार्टेज। सेल कितना किया हमने 20000 का। अब उसमें 20000 की 6% क्या होता है, 20000 का 6% 1200, तो 1200 प्लस 1200 प्लस 150, ठीक है। टोटल अमाउंट लिख के डेबिट साइड लिखना है। क्या आएगा टोटल अमाउंट 20000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 150, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 22550। इतने हमें मतलब इस सेल किया है, सब GST वगैरह लगा के कार्टेज वगैरह इतने हमारे में सेल किया है 22550 में। ये इसमें क्या बोल रखा है, ये ऑन सेल ऑन कॉस्ट में डिफरेंट होता है, ठीक है। कॉस्ट में जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इसमें कैसे 6000 के मतलब 1000 निकालना कैसे निकालने का कॉस्ट में, जैसे इसमें हमारा 100 रुपये का माल है और 20% प्रॉफिट किया। इसमें क्या था हमारा, इसमें क्या था हमारा 100 रुपये, हमारा माल कितने का था 100 रुपये का माल था, ठीक है। उसने बोल रहा है कि हमको बस अभी 80 मतलब हमको कॉस्ट पता है, ठीक है, और अभी प्रॉफिट मतलब सेल प्रॉफिट पता नहीं है। तो मतलब कॉस्ट प्लस मतलब कितने की 20000 कॉस्ट थी और मतलब 80 रुपये माने हमने, और 20 प्लस करेगा तो हो जाएगा 100, ठीक है। 80-20 पता था, इसमें क्या था 100 प्लस 120। मैंने आपको ऐसे ऊपर समझा, आपको समझ में आ गया होगा। ये निकालने का सिंपल तरीका है। 20 का ऐसा है तो 80-20, 30 का है तो 70-30, ऐसे करके निकालने का है, ठीक है। सिंपल ही है। ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल ही है। आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।